हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? वेल गुड होंगे आप सब। मेरा पिछले वाला लेक्चर भी आपने देखा होगा कि कैसे हमने पूरे के पूरे। हाँ, एक और मैं चीज़ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ में कि बताना भूल गया था कि जो मैंने वहाँ पर लिखा था फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारा ब्रीथिंग स्टेटमेंट। वहाँ पर वो ब्रीथिंग नहीं होगा, वहाँ पे वो ब्रांचिंग होगा। ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने वो पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था उसको। वहाँ पर होगा ब्रांचिंग स्टेटमेंट, तो आप ये सब करेक्ट कर लीजिएगा, वरना जब मैं कॉपी में बताऊँगा आपको तब। आज हमारा था प्रैक्टिकल का टर्न की जो हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में 3 स्टेटमेंट पढ़े थे। फर्स्ट ब्रांचिंग, लूपिंग एंड जंपिंग। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट का हमने 2 स्टेटमेंट पढ़े थे, इफ़ स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट। और फिर हमने उसको डिवाइड किया था, इफ़ स्टेटमेंट को भी 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर सिंपल इफ़ एल्स, नेस्टेड और एंड इफ़ एल्स लैडर। तो आज हम सबको चारों के चारों का हमारे को प्रैक्टिकल देखना है। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ वैसे मैंने आपको दिखा तो दिया था कि ऐसे करेंगे कि भाई फर्स्ट मैंने आपको 100 एंड 200 वाला बताया था, इफ़, फिर सिंपल इफ़ बताया था, फिर सेकंड वाला एल्स वाला भी बताया था कि जिसके अंदर ग्रेटर आया था। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे जो मैं आज आपको डायरेक्ट इसके अंदर क्वेश्चंस करके बताऊंगा, तो आपको वो वैसे भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा फाइल को खोलना है हमारे को। फिर उसके अंदर हम ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने एक बना रखा है जिसका मैंने नाम दिया था यहाँ पर कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। थोड़ा सा और मैं इसे जूम कर लेता हूँ। दिखाई दे रहा होगा आपको बिल्कुल क्लियर कि कैसे मैंने एक तो इंक्लूड सबसे पहले स्टार्टिंग करा है कि ये हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट है कि जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कम्प्लीटली डिविजिबल वाला, तो ये वाला वो क्वेश्चन है कि जैसे फर्स्ट में मैंने लिखा है एस टी डी इंक्लूड, इंक्लूड एस्टीडियो डॉट एच, उसके बाद इंक्लूड डॉट कोनियो डॉट एच, फिर उसके बाद वॉइड मेन CLR SCR। इंटीजर टाइप के हमने 2 फंक्शंस लिए हैं, एक्स एंड वाई। एक्स को हमने फिक्स कर दिया 10, वाई को हमने फिक्स कर दिया 19। तो अगर हमने जैसे 10 और 19 को फिक्स कर दिया तो वैल्यू ऑफ एक्स को हमने प्रिंट कराया %d के साथ कि वो हमारी वैल्यू हमारे को वहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद वाई की वैल्यू भी हमने वैसे शो। फिर मैंने एक कंडीशन लगाई कि इफ़ कंडीशन के साथ x डिवाइड बाय वाई। फिर मैंने उसके अंदर प्रिंट के अंदर x इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, अगर ये होगा तो ये हमारा आएगा, अगर आंसर रॉन्ग होता है तो क्या आता है डैश। वापस कि हमने एक कंडीशन लगाई है x डिविजिबल बाय वाई। फिर उसके अंदर एक स्टेटमेंट को हमने प्रिंट कराया है, जो आप अभी ये स्टेटमेंट को यहाँ देख सकते हैं, x इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम रन कराते हैं। तो रन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस F9। ओके, कंट्रोल प्लस F9। तो देखिए वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 10, वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 19। तो ये कोई भी ये नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर क्या हो गया, डैश ऑप्शन आ गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन डैश आ गया। अगर ये होता तो यहाँ पर हमारा कुछ आंसर आता कि अगर डिविजिबल होता तो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ आज मेरा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कम्प्लीटली आपको सही दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये तो था हमारा सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। अब मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराया था कांस्टेंट और वोवेल्स का। एक क्वेश्चन होता है कि राइट अ प्रोग्राम, आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है इसके अंदर में एक कैरेक्टर इनपुट करना है रन टाइम पे, और उससे वो चेक करना है कि वोवल्स है या कांस्टेंट। अगर मैं ए डालता हूँ तो वो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, वोवल्स, और अगर मैं बी डालता हूँ तो वो आंसर आना चाहिए हमारा कांस्टेंट। तो हम बात करते हैं वोवल्स और कांस्टेंट्स की। तो मैंने इसका भी एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए रेडी रख रखा है जिसका मैंने नाम दिया है वोवल्स। ओके, तो जैसा कि अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले मैंने इंक्लूड stdio.h, फिर इंक्लूड conio.h के साथ मैंने, ये तो हमारा फिक्स फॉर्मेट है वॉइड मेन तक। फिर उसके बाद CLRSR का लिख के बाद फिर मैंने इंटीजर टाइप नहीं लिया, क्योंकि इस बार हमें क्या करना है, कैरेक्टर इनपुट करना है। तो कैरेक्टर के लिए मैंने CHR के बाद CH पुट किया,
फिर मैंने स्टेटमेंट को एक प्रिंट कराया है कि एंटर वैल्यू ऑफ x। अब मैं x की एक वैल्यू पुट करूँगा। तो अगर आप x की नहीं तो आप ch भी कर सकते थे कि भाई जैसे कि अभी चलो हम यहाँ चेंज कर देते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा एरो इधर से उधर जा रही है। ये जो पिंक वैल्यू होती है ये हमेशा वो होती है, क्या बोलते हैं ना उसको हम, कैरेक्टर। तो फिर स्कैनफ में हमने %c लिया है क्योंकि %d नहीं ले सकते थे, फिर एंड ch लगाया है मैंने। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, अब आप इस कंडीशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। चलो थोड़ा और मैं इसको जूम करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपको पूरी स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा। तो जैसे कि इफ़ एक कंडीशन लगाई है मैंने जिसके अंदर ch इक्वल टू a, एक इसके अंदर एक कैरेक्टर, मतलब जो हमने स्ट्रिंग कंडीशन, तो एक ये सिंपल कैरेक्टर है, सिर्फ ओनली फॉर वन वर्ड कैरेक्टर है तो हम उसे कैरेक्टर बोलते हैं। और अगर ABC लिखता मैं यहाँ पे तो उसे स्ट्रिंग कैरेक्टर बोलता है, जिसके अंदर बहुत सारे, जिसे हम एक तरह से एरे भी बोलते हैं, जो एरे हम आगे पढ़ेंगे। तो ओके स्टूडेंट, अब हम सिंगल कैरेक्टर, अब मैंने कोई कैरेक्टर है जिसका मैंने ए पुट कर दिया, फिर उसके बाद मैंने लगा दिया है और। आपको जानो तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था एंड और नॉट, 3 मैंने आपको पढ़ाए थे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। ओके, अगर मैं ए पुट करूँगा तो इसके अंदर मैंने कंडीशन लगाई कि ट्रू कंडीशन होगी तो मुझे ch इज़ वोवल मिलेगा, और अगर फॉल्स कंडीशन जाएगी तो एल्स में चली जाएगी वो, और वो उससे क्या होगा, कांस्टेंट। ये हमारा एल्स पोर्शन वाला जो सेकंड पार्ट था वो है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको फिर जैसे मैंने ए को क्या, जो वोवल से उन सबको मैंने वोवल्स को हम फिक्स कर दिए हैं। वोवल्स को फिक्स करने के बाद अब मैं किसी भी नंबर को डालता हूँ, कि जैसे कि अभी आप देखिएगा, अब मैं हम कंट्रोल प्लस F9 पुट करते हैं। अब वहाँ क्या आ गया, एंटर वैल्यू ऑफ कैरेक्टर ch। तो अब मैं ch की वैल्यू अगर ए पुट करूँगा, जैसे कि मैंने ए पुट करी है, तो ए पुट करने के बाद एंटर क्लिक किया तो वो क्या है, कैरेक्टर क्या, वोवल। सही बात है क्योंकि वोवल है, ए क्या है, एक वोवल है। अब हम मैं वापस में कंट्रोल F9 पुट करता हूँ, सॉरी। अब मैं आपके सामने कंट्रोल प्लस F9 पुट करके, जैसे कि W कोई वो नहीं है तो मैंने W किया है, तो यह देखिए कैरेक्टर इस कांस्टेंट लिखा हुआ आ गया है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो अब हम बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने भी देखा है कैसे ये अपना एक कंप्लीट हो गया है। ओके, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया है अभी यहाँ पे कि कैसे हमारे को कैरेक्टर और वोवल्स, तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपको अच्छे से समझ में आए। आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और यहाँ पर और ऑपरेटर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड की हम बात करें तो एक और क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एट रन टाइम एंड चेक इवन और ओड। अभी हमने कैरेक्टर पहले सबसे पहले डिविजिबल वाले किया, सेकंड हमने वोवल्स देख लिए, क्वेश्चंस देख लिए, अब हम देखते हैं इवन और ओड। अगर मैं कोई ऐसी कोई वैल्यू पुट करूं जिससे मुझे पता चल जाना चाहिए वो वैल्यू क्या है, इवन है या ओड है। तो अब हम बात करते हैं इवन और ओड की। तो ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हैशटैग इंक्लूड STO.h डाल दिया, इंक्लूड conio.h, उसके बाद x और y के मैंने 2 वेबर बना दिया, और स्कैनफ में रन टाइम में मैंने स्टार्ट किया है इसको। स्कैनफ में एंड ऑपरेटर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वो कंडीशन को आप देखिएगा, x इसमें % नहीं है, यहाँ पर क्या कहते हैं, मोड। जब आपको जानो तो मैंने रिमाइंडर बताया था कि अगर इवन अगर हम करते हैं तो इवन के अंदर क्या आना चाहिए, और रिमाइंडर हमारे पास नहीं आना चाहिए, और ऑड के अंदर हमेशा हमारा क्या आता है, रिमाइंडर। अगर 1 आया तो मतलब समझ लीजिए वो ऑड है। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या हैं, इवन है। तो इसको इसे डिविजिबल करेंगे तो ये 0 के अगर इक्वल आते हैं तो हमारा क्या है, इवन है। और
और अगर 0 के इक्वल नहीं आते तो मतलब क्या है हमारा, वो ऑड। तो अब हम इसे रन टाइम पे हम स्टार्ट करके देखते हैं। कंट्रोल प्लस F9 मैंने क्लिक कर दिया है वहाँ पे, और एंटर ऑफ x, अगर मैंने 12 की वैल्यू पुट करी है और अब मैंने इसके अंदर लिखी है 4, तो x इज़ क्या है, इवन। समझ में आया आपको, x इज़ क्या है, इवन। अगर अब जैसे कि एक बार और मैं आपको इसके अंदर पुट करके बताता हूँ 13 and 3, तो x इज़ ऑड। 13 की वैल्यू क्या आ रही है, 13 क्या है, ये ऑड है, इसीलिए हमने कैसे क्या लिखा है, ऑड। ये जैसे कि आपको बताया था, इफ़ हमेशा ट्रू के लिए काम आता है, एल्स पोर्शन हमेशा फॉल्स के लिए काम आता है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था नेस्टेड। तो नेस्टेड का तो वैसे मैंने आपको पूरा बताया था एक पेज पे, तो मुझे नहीं लगता इस पर बताने की कोई ज़रूरत होगी इतनी ज़्यादा। तो अब आपको मैं एक बार फिर भी बता ही देता हूँ। नेस्टेड भी है हमारे पास, देखिए नेस्टेड आ चुका है। अब नेस्टेड के अंदर हमने क्या लिखा है, CLRS फिर XYZ, जैसे कि मैंने आपको उसके अंदर प्रैक्टिकल क्या नोटबुक पे करके बताया था, वो का वही है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है, जैसे कि इस कंडीशन के अंदर फॉल्स है, तो ये बाहर चला जाएगा, डायरेक्ट बाहर जाके एल्स पोर्शन के अंदर आएगा, और एल्स पोर्शन के अंदर Y, तो फिर Z के अंदर भी यहाँ फॉल्स कंडीशन आ रही है, सॉरी Z, हाँ यहाँ पर एल्स कंडीशन के अंदर जाएगा, अंडर से फिर वहाँ पे फॉल्स कंडीशन में जाएगा, तो फिर वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला Z इज़ ग्रेटर। जैसे कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, Z इज़ स्मॉलर होना चाहिए था। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आपके हिसाब से सेट कर लीजिएगा इसको, वरना जैसे ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था इसके बारे में। तो अब हम बात करें अगला हमारा, जो जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ उसी से करना है, कि अब आपको एक क्वेश्चन था कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी कैरेक्टर, जो मैंने आपको ASCII प्रो से मैंने पिछले वाले लेक्चर में ही बताया था, ASCII प्रो से आपको क्वेश्चन करना है कि एक कैरेक्टर इनपुट करना है रन टाइम पे, और उसके अंदर फाइंड करना है अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर। ओके, तो अपर केस कैसे, अपर केस तो आपको जानना होगा, बड़ा ए, छोटा ए, छोटा बी, क्या सॉरी बड़ा बी, बड़ा सी, बड़ा डी। और लोअर केस लेटर क्या होते हैं, छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी से लेके जेड तक। तो ASCII प्रो के अंदर जब आपको वैल्यू दिखाई थी, जब बड़े ए से बड़े जेड तक हमारी वैल्यू होती है 65 से लेके 90 के बीच में, और छोटे ए से छोटे जेड तक वैल्यू होती है 97 से 122 तक। तो अब हम बात करें, तो जैसे कि अब हमारा लेटर ऐसे मैंने इसको सेव किया है, तो जैसा कि अब आपको वहाँ दिखाई दे रहा है पूरी स्क्रीन पे कि CLRS को हमने पूरा कंप्लीट किया है, फिर एक कैरेक्टर इनपुट किया है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बोला था सिस्टम क्या समझता है 65 से 90, तो वो ए को क्या समझेगा 65, बी को क्या समझेगा 66, तो वो सारी वैल्यू इसके अंदर पहले से पुट आउट होती है, इसके अंदर हमारे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको एरो दिख रहा होगा, एरो के साथ मैं आपको समझाता हूँ, जैसे स्कैनअप %C लगा के एंड से लगा दिया, फिर मैंने एक इफ़ कंडीशन लगाई थी CH इज़ लेस देन 65, सॉरी CH इज़ ग्रेटर देन ऑफ 65 एंड CH इज़ लेस देन ऑफ 90, मतलब 65 से 90 के बीच में वैल्यू आएगी, और एंड ऑपरेटर का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। एंड ऑपरेटर, जैसे कि हमने वहाँ पर और ऑपरेटर की यही होगा। अब इन एंड हमने इसलिए किया कि इन दोनों के बीच की वैल्यू आनी चाहिए। अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू हम डालेंगे तो क्या बताएगा, अपर केस लेटर, और अगर इसके अंदर नहीं डालते तो क्या आ जाएगा 97। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन होगा एलिफ लैडर से, जिसके साथ ही हम एलिफ, नेस्टेड का मतलब तो होता है एक के ऊपर एक कंडीशन डिपेंड करना, पर हम इससे क्या करते हैं, जब हम एल्स और इफ़ को साथ में लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं एलिफ कंडीशन, जो एलिफ लैडर के नाम से हमने नोट किया है। अब मैंने जब आपको ASCII प्रो की पूरी टेबल बताई थी, उसके अंदर ही मैंने आपको बताया था कि 0 to 9 को बोलते हैं 48 से 57 तक, तो मैंने इसका भी नाम लिखा है। तो चलो अब हम इसे रन करा के देखते हैं कैसे क्या होता है। प्रोग्राम को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम बनाना तो बना लेंगे, पर जब आपको जो कोई क्वेश्चन देता है तब उसके बारे में सोचिए और कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम को अगर आपको पढ़ना आ जाता है ना, तो आप कोई सा भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि अब इसमें लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ अपर केस लेटर लोअर केस, अगर मैं डालता हूँ सिर्फ ए, छोटा ए, तो क्या आ जाएगा मेरा लोअर केस लेटर। अगर मैं डालता हूँ बड़ा ए तो अपर केस लेटर। और अभी जैसे हमने एक और चीज़ नीचे बनाएगी कि कोई नंबर डालता हूँ मैं, तो क्या आ जाए 0 to 9 के वर्ड्स में एक नंबर है। ओके स्टूडेंट्स,
तो एक बार और मैं स्क्रीन 1 सेकंड के लिए 5-10 सेकंड के लिए चालू रख रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए एक बार, और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी है आपके पास उसमें ट्राई ज़रूर कीजिएगा टर्बो C++ से। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। देख लीजिए आप 1-2 बार और इस प्रोग्राम को, और इसके अंदर आप बहुत कुछ सारे जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमारा डॉलर हुआ, हैशटैग हुआ, तो आप उनके वर्ड भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक वो बोला था एलिफ कंडीशन के अंदर, जब मैंने आपको बोला था कि अपने को मार्कशीट तैयार करनी है, तो वो मार्कशीट में एलिफ कंडीशन की आपको बताता हूँ। ये देखिए, अब जैसे कि मैंने नंबर फिक्स कर दिए x = 33, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? x = 33 मैंने कर दिए हैं। ओके, x = 33 मैंने पुट करा है यहाँ पे, और उसके अंदर प्रिंट वैल्यू करा दी कि भाई x की वैल्यू जो वहाँ पर आएगी। अब मुझे इसके अंदर देखना है कि x की वैल्यू है या नहीं है। अब अगर a के अंदर तो फॉल्स कंडीशन आ रही है फर्स्ट के अंदर। ओके, फिर x को 75 से भी कम है, 60 से भी कम है, 45 से भी कम है, और 36 से भी कम है, तो आंसर क्या आ गया? फेल। 36 से भी कम है तो इफ़ कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो उसके अंदर सॉरी, इफ़ कंडीशन यहाँ पर फॉल्स बता रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आएगा? इस जगह पे ये बताएगा कि एल्स के पोर्शन के अंदर जाने के बाद क्या बताएगा? ये फेल। तो ओके, ये क्या आ गया यहाँ पे? फेल। अगर मैं चाहूँ कि अगर मेरे परसेंटेज बने होते 67, तो इसमें क्या होता? तो अब मैं जैसे कि देखता हूँ, बी ऑप्शन आ रहा है। क्या ये बी ऑप्शन राइट है? अब हम इस प्रोग्राम को पढ़ेंगे कि 90 से कम है, ओके, 75 से कम है, ओके, क्या 60 से कम है? क्या बोल रहे हैं आप? क्या 60 से कम है वो, या 60 से ज़्यादा है? हैं? 60 से ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन आ गया हमारा, बी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बी ऑप्शन आ गया, वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं आगे कि अब हम चलो मैं आपको इसी के साथ 1-2 क्वेश्चंस और बता दूं, क्या नहीं बताऊं? वीडियो थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा बस। चलो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूं कि राइट अ प्रोग्राम। आपको ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है जो कोई भी कैरेक्टर रन टाइम पे, इसके अंदर वोवल्स और कॉन्स्टेंट, जो भी हमने वोवल्स और कॉन्स्टेंट किया, और अपर केस और लोअर केस, उन दोनों को मिक्स करना है। कि अगर मैं वोवल्स बड़ा ए डालूँ तो अपर केस में आना चाहिए, और अगर मैं छोटा डालूँ तो वो लोअर केस में आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम इसका प्रोग्राम। इसको भी मैंने सेव किया है कांस्टेंट के नेम से। अब आप देखिए, मैंने हर जगह पर वैल्यू क्या कर दी है? फिक्स कर दी है कि भाई फर्स्ट में मैंने अपर केस तो वोवल्स के अंदर बड़ा वोवल्स डाल दिया, अपर केस, अपर वोवल, लोअर वोवल, है ना। फिर उसको अगर मैं और कोई इनके अलावा कोई वर्ड डालूंगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो जैसे कि अब हम इसे रन करते हैं, तो रन करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, जैसे कि मैंने छोटा ए डाला तो क्या आ गया? लोअर वोवल। अब मैंने डाला है बड़ा एच, कोई बड़ा एच से तो मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट आएगा। तो अब डाला मैंने, सॉरी, अब मैंने डाला है उसके अंदर जैसे कि बड़ा ओ भी एक वोवल है, तो अपर वोवल है ये। समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। तो आप एक बार इसे देख लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप घर पे ट्राई कीजिए इसको बनाने के लिए, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसके अंदर आपको मार्कशीट प्रिंट करनी है। क्या करनी है? मार्कशीट प्रिंट करनी है। तो चलो अब बात करते हैं हम मार्कशीट की। तो मार्कशीट हम कैसे, ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। और सिर्फ एक वो ब्रीथिंग की जगह थोड़ा वो ब्रांचिंग की जगह ब्रीथिंग हो गया था, वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो हमने मार्कशीट के बारे में बात करी है। अब तो अब आप देखिएगा ये मार्कशीट के बारे में कि जैसे कि ये देखिए इंक्लूड stio.h पूरा कंप्लीट करके लिखा है मैंने। फिर मैंने वेबर बनाया XYZ AB, हमने कोई भी 5 सब्जेक्ट ले लिए हैं। उसके बाद हमने टोटल और परसेंट उसका निकालना है। ओके, तो x इक्वल्स टू मैंने 50, y इक्वल्स टू 80, z इक्वल्स टू 93, a इक्वल्स टू 53, b इक्वल्स टू 66, ये मैंने कर दिए यहाँ पर फिक्स। फिर मैंने एक प्रिंट ऑफ के साथ मैंने एक स्टेटमेंट बनाया कि सब्जेक्ट, मैक्सिमम, मिनिमम और ऑप्टेन। सब्जेक्ट को मैंने लिखे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 100, जो आपको दिख रहे हैं 100 लिखे हैं मैंने वहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद मिनिमम मार्क्स 36 होने चाहिए। ओके, फिर ऑप्टेन कितने कर रहे हैं आप, जिससे मैंने %d/n लगा के x कर दिया, जो मैं वहाँ पर वैल्यू लिखूँगा वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। दिख रहा होगा आपको ये मैंने और भी ज़्यादा जूम कर दिया है अच्छे से, वैसे लाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। तो उसके बाद मैंने टोटल लगाया, जैसे कि हमने यहाँ फर्स्ट ऊपर वेबर लिखा हुआ था टोटल इंटीजर में कि x + y + z + a + b। ओके, इसको मैंने सबसे पहले टोटल कर दिया है। फिर उसके बाद टोटल को हमने प्रिंट करा दिया है। प्रिंट ऑफ लिखा हुआ टोटल इक्वल्स टू %d/n कॉमा टोटल। फिर उसके बाद परसेंटेज कैसे निकलता है, टोटल्स डिवाइड बाय 500 इंटू 100। तो 0 से 0 पहले ही मैंने कट कर दिया है। अगर मैं कट नहीं करता यहाँ पर तो आपको ध्यान हो, तो हमने जब पढ़ा था 32,767 से ज़्यादा आंसर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर वो एरर देता है उसकी, क्योंकि सबसे पहले तो वो मल्टीप्लाई करता है, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद वो डिवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि पहले परसेंट टोटल डिवाइड बाय 5 कर दिया है मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इसी के अंदर मार्कशीट के अंदर इसकी मुझे ग्रेड भी निकालनी है। तो जो मैंने ग्रेड जो हमने अभी बनाई थी इफ एल्स से, उसी को मैंने पूरी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, वहाँ से लिख के उठा के मैंने यहाँ कर दिया। तो ओके, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरा इतना बड़ा वो उसको मैंने वहाँ से लेके यहाँ प्रिंट किया था। जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा एरो के साथ, देखिए आप परसेंट इक्वल्स टू टोटल, फिर उसको परसेंट को ही मैंने वापस प्रिंट करा दिया है। फिर उसके बाद मैंने कंडीशन लगा दी नीचे। तो अब हम बात करें F9 को, Ctrl+F9। तो जैसे कि मेरे मार्क्स आ गए हैं यहाँ पर, जो मैंने मार्क्स यहाँ फिक्स किए थे। फिर टोटल हमारा 344 आया है, जिसके परसेंटेज निकले हमारे पास 68, और हमारी जो ग्रेड आई है वो क्या है, B। समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पूरा सेशन था आज का। तो अब हम अगली क्लास के अंदर स्विच केस स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, जो आपको हमारा जो हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है। तो मैं ये वाली वीडियो कल अपलोड कर दूंगा। अब हम रेगुलर रहेंगे, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो चले, हैव अ गुड डे, बाय। मुझे इतनी सारी चीज़ें बतानी थी। और हाँ, आप बस वो ब्रीथिंग की जगह ब्रांचिंग जरूर कर दीजिएगा। आई एम वेरी सॉरी टू दिस कन्वेंशन। तो ओके, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।